भी नतीजे आने हैं और अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। क्या एग्जिट पोल में जो दिखाया गया क्या वैसी स्थिति नतीजों में भी नजर आती है, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि पहले पोस्टल बैलेट जो है उसकी गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी। लेकिन दूसरी तरफ एग्जिट पोल में किसकी कितनी सीटें मिलती दिखाई गई थी उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो बंगाल में देखिए बीजेपी को मिल सकती है 144 से 160 सीटें, टीएमसी को मिल सकती है 129 से 145 सीटें। और बंगाल में ही मौजूद है हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जो कि इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। अब इस बार भी पटकनी दे पाएंगे क्या ममता बनर्जी को, या ममता बनर्जी जो रात भर क्या खुद सोई हैं कार्यकर्ताओं को जगाकर, ये कुछ देर में साफ हो पाएगा। लेकिन सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट आप देख लीजिए, पूरा एरिया मतलब यहाँ पर दूसरे लोगों की तादाद से ज़्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। रात भर ये जवान सोए नहीं है, रात भर हमने रिपोर्टिंग के जरिए इनको दिखाया है, ये चप्पे चप्पे पर तैनात रहे हैं। इनके पास वो तमाम हाथों में डंडे हैं, लाठी है और जो बलवा करने की आशंका रखते हैं या दूसरे AK-47 राइफल, इंसास राइफल से लैस ये जवान सीना ताने खड़े हुए हैं। देखिए जो काउंटिंग कर्मी हैं उनको तकरीबन 5 बजे के बाद जो टेबल, तो टीएमसी के वर्कर जो हैं वो काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंच गए हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टकराव की स्थिति भी नजर आई। उनकी तरफ से कहा गया कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो सभी के लिए एक समान होने चाहिए, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हम कवरेज करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि सही तरीके से काउंटिंग हो, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो पुलिस प्रशासन से भी यहाँ भिड़ते हुए नजर आए हैं। उधर अगर तमिलनाडु की बात करें तो 234 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था और सूबे में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और मतदान का आंकड़ा सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 85.14% तक पहुंच गया था। सूबे में डीएमके की अगुवाई वाली मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार है और विपक्षी एनडीए की अगुवाई सूबे में एआईएडीएमके कर रही है। थलापति विजय की अगुवाई वाली नवेली टीवी के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। और अगर केरलम की बात करें तो इस तटीय प्रदेश की 140 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे और इस बार सूबे में 78.27% मतदान हुआ था। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए भी 9 अप्रैल को ही वोट डाले गए थे और केंद्र शासित प्रदेश में 89.97% मतदान हुआ। केरलम में पी विजयन की अगुवाई वाले एलडीएफ सरकार है और वहीं पुडुचेरी में रंगास्वामी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है। तो इस बार कई राज्यों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एआई एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आती है। लेकिन क्या ये नतीजों में तब्दील हो पाएगा या फिर नहीं, ये देखना होगा। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से काउंटिंग से पहले ही बयान सामने आ गया है। वो कह रही हैं कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अगर कहीं गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो तुरंत सूचना दें। लेकिन ये देखिए टैली अभी 0-0 नजर आ रही है। असम का हाल आपको बता रहे हैं, 126 सीटें और बीजेपी के खाते में 80 से 86 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 29 से 35 सीटें और अदर्स के खाते में 8 से 13 सीटें जा सकती हैं। ये देखिए असम की ओवरऑल 126 सीटें और बीजेपी को 80 से 86 सीटें, कांग्रेस को 29 से 35 सीटें और अदर्स के खाते में 8 से 13 सीटें। हैट्रिक लगाने की तैयारी में है इस बार बीजेपी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तमिलनाडु की स्थिति भी देखिए, 234 सीटें ओवरऑल और डीवाईएमके गठबंधन को 140 से 162, एआईएडीएमके प्लस को 52 से 74, टीवीके को 3 से 7 और अदर्स के खाते में 13 से 33 सीटें। ये तमिलनाडु की स्थिति। ओवरऑल 234 सीटें और एग्जिट पोल में जो दिखाया गया उसके मुताबिक तो हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं जो कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। प्रमोद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे सहयोगी हार्दिक जो हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी हमें तमाम जानकारियां लगातार देते रहेंगे। इसके अलावा ब्रजेश तिवारी भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, वो भी हमें पल पल की अपडेट देंगे और जैसे जैसे खबर सामने आती रहेगी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि क्या हालात बने हुए हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन बाजी मारते हुए दिख रहा है, क्या नतीजे कह रहे हैं और जीत के मायने क्या हैं, हार किस वजह से हो रही है, ये तमाम चीजों पर आगे विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी 8 बजने का इंतजार है क्योंकि अब से थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने जा रही है। इसके अलावा तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पहले कहा जा रहा है कि पोस्टल
जो बैलेट है उससे पहले काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। और ये पुडुचेरी का हाल आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए, एनडीए को 4 से 18 सीटें, ओवरऑल 30 सीटें हैं वहां, और कांग्रेस गठबंधन को 7 से 11 सीटें, अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए थे वो आपको बता रहे हैं। तो ये पुडुचेरी का हाल आपको बताया, ओवरऑल 30 सीटें, और इसके अलावा हर एक सीट में आपने देखा कि किस तरीके से जो कई सीटें हैं वो हॉट सीटें बनी हुई हैं, वो भी हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि कड़ी टक्कर कई सीटों पर नजर आ रही है और प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार है नतीजों का। और जैसे जैसे रुझान सामने आएगा, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये देखिए, टैली जो आपको नजर आ रही है, अभी ओवरऑल सीटें सिर्फ यहाँ पर दिख रही हैं, 0 दिख रहा है, लेकिन बहुत तेजी के साथ ये बदलेगा। आपको दिखा दूं, चुनाव आयोग ने जो नियम कानून बनाए हैं, यही वो बारकोड है जिसको उस गेट पर स्कैन किया जा रहा है, और स्कैनिंग के बाद ये लोग अंदर जाएंगे। फोन अलाउ नहीं है, लाइन लगातार आपको दिखेगी, लाइन पीछे तक है, और उसके बाद एजेंट्स भी, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स हैं वो भी पहुंचेंगे। और चूंकि आरोप ना लगे, किसी तरह की कोई आरोप प्रत्यारोप की स्थिति ना रहे, आप लोग यही एजेंट्स है, पार्टी के एजेंट्स है। पार्टी के एजेंट्स बहुत लेट हो गए क्या आप लोग? नहीं, ठीक है, ठीक टाइम से आया, लेकिन लाइन बहुत है, बहुत लाइन है, बहुत लाइन है। हाँ। सुरक्षा के लिए यहाँ पे बारकोड भी है। हाँ। फोन लेके नहीं जा सकते, फोन नहीं है, ठीक है, कुछ भी खाना नहीं पाएगा, पानी बोतल नहीं निकले देगा, जाने देगा। क्या है इस बार, क्योंकि कुछ ही घंटे क्या मिनट बचे हुए हैं रिजल्ट आने में, रुझान आने में। हम लोग तो जीत के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना। हम लोग आशा करते उम्मीद हमारा CPIM कैंडिडेट उनका जय होगा। ये चूंकि अलग अलग पार्टीज के यहाँ पे लोग हैं, मैं आगे भी आपको लेके चलता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ और लोग हैं उनसे भी और बात करते हैं। तैयारी हो गई है पूरी? एकदम पूरी तैयारी है सर। क्या जो एग्जिट पोल है वही है या कुछ और है? उससे भी बेटर हो सकता है। क्या बेटर होगा, कितना बेटर होगा, किसका बेटर होगा? बीजेपी का होगा। बीजेपी होगा? हाँ, परिवर्तन है पूरा। उधर तो कह रहे CPIM, उधर तो बोलेगा, इसलिए वो पीछे सुनने में मिला जाएगा। अभी जो मिलेगा ना, पीछे है, वोट परसेंटेज है उससे भी ज्यादा। तो हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो कि पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी जो ऑब्जर्वर हैं वो अलग अलग पार्टी के लगाए गए हैं, जो कि हर स्थिति पर नजर रखेंगे। अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। उसके लिए अभी 8 बजने का इंतजार है, क्योंकि ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 293 सीटों पर आज नतीजे आने हैं, और इन सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। पहले चरण में 152 सीटों के लिए मतदान हुआ था 23 अप्रैल को, और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। सत्ताधारी TMC ममता बनर्जी की अगुवाई में जीत का चौका लगाने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी को कमल खेलने की पुरजोर उम्मीद है। और AI एग्जिट पोल जो है उसमें भी यही कुछ दिख रहा है, बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बारासात सीट के सुभाष नगर से ये बड़ी खबर मिल रही है। नुआपारा सीट पर वीवीपैट पर्ची मिली, इस वक्त की बड़ी खबर। वीवीपैट पर्ची पर वर्कर्स में झड़प देखी गई है। TMC, बीजेपी, CPM वर्कर्स भिड़े हैं। नुआपारा सीट पर वीवीपैट पर्ची मिली, जिसके बाद तमाम पार्टियों के जो लोग थे वो आपस में भिड़ गए। बारासात सीट के सुभाष नगर से बड़ी खबर। हालांकि अतिरिक्त फोर्सेस को लगाया गया है स्थिति संभालने के लिए। नुआपारा सीट पर वीवीपैट पर्ची मिली, जिसके बाद तमाम पार्टियों में झड़प देखी गई। के बाद यहां से शुभेंदु अधिकारी निकलने वाले हैं, और अभी आप आरोपों का जिक्र कर रही थी, तो एक बात जो बहुत ही बड़ी विडंबना है कि एक तरफ ममता बनर्जी ने सुबह सुबह आरोप लगा दिया कि बिजली काटी जा रही है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने एक वेस्ट बंगाल सोशल वेलफेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। बोला जा रहा है कि जो चुनाव के अधिकारी हैं, जो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, वो लोग अपनी लोकेशन, अपनी जानकारियां, अपना पद का नाम उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। बकायदा इसकी एक स्प्रेडशीट है, बकायदा इसकी एक पूरी शीट के अलावा लिस्ट है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि चुनावों में दबाव की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है TMC। बताया जा रहा है कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी की ओर से जो आरोप लग रहे हैं, कि अब TMC इन तमाम अधिकारियों पर यह दबाव बनाना चाहती है कि उनकी इलेक्शन ड्यूटी जहां पर भी हो वहां पर हेरफेर करने के प्रयास किए जाए। शुभेंदु अधिकारी के घर के बाहर ही हमारे सहयोगी मौजूद हैं, हार्दिक दवे, जो कि जानकारी लगातार दे रहे थे। ये झड़प की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम पार्टी के लोग जो कि यहां पर मौजूद रहे, उसके बाद झड़प देखी गई है।
पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, जो कि स्थिति को संभालने की कोशिश करता हुआ नजर आया। वीवीपैट पर्ची मिली है, जिसके बाद कई पार्टियों के लोग आपस में भिड़ गए। तो हर एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे, कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है, कौन बाजी मार रहा है। असम में क्या बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है? देखिए, बंगाल के काशीपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी सरबमंगला मंदिर पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और आखिरी वक्त में अब कामना की जा रही है। काउंटिंग से पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। रितेश तिवारी ने पूजा अर्चना भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी सरबमंगला मंदिर पहुंचे हैं। जीत की कामना उनकी तरफ से की जा रही है, भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है। बंगाल के काशीपुर से बड़ी खबर, क्योंकि आखिरी वक्त में अब जनता का फैसला तो ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन आखिरी वक्त में अगर किसी को सहारा नजर आता है तो वो होता है भगवान के दरबार का। और इसी वजह से सुबह सुबह का वक्त, लेकिन काउंटिंग शुरू होने से पहले मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हाँ, बंगाली विरोधी पार्टी है। आप लोगों को मालूम है कि बहुत गुस्से से और जहाँ पे मतलब बंगालियों को प्यार देने की जो है वो कल्चर ही नहीं है। अब मैं सीधा बात बोल सकता हूँ, 12 साल में किसी बंगाली को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। ये तो आपके सामने है ना। तो कई लोग इस पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी बंगाली को कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं बनाया गया। गिनती से पहले बोले हैं बाबुल सुप्रियो, बीजेपी बंगाली विरोधी पार्टी है, ये कह रहे हैं बाबुल सुप्रियो। किसी बंगाली को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, ये आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। बीजेपी बंगाली विरोधी पार्टी है, तो किसी बंगाली को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, ये आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। भेदभाव करने का आरोप उन्होंने लगाया है। गिनती से पहले अब तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो की तरफ से बयान दिया गया, किसी बंगाली को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। तो ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं टीएमसी के लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, सूचना देते रहें। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ अहम जानकारियां देते हैं, क्योंकि इन चुनावों में अलग अलग मुद्दे उठाए गए, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है, किसके साथ जाती है, यह अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने जा रही है। तमिलनाडु में 200 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। तो दंगल के दिग्गज तमिलनाडु की अगर बात करें तो उदयनिधि स्टालिन, डीएमके चेपो, ये आपको वीआईपीज के बारे में बता रहे हैं। सेंथिल बालाजी डीएमके से, ओम पन्नीर सेल्वम एआईएडीएमके, ये तमिलनाडु का आपको बता रहे हैं हॉट सीटें। विजय टीवीके, पिनाराई विजयन एलडीएफ धर्मडम, एमके स्टालिन डीएमके कोलाथुर, उदयनिधि स्टालिन डीएमके चेपो। तो सूबे में डीएमके की अगुवाई वाली मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार है और विपक्षी एनडीए की अगुवाई सूबे में एआईएडीएमके कर रही है। थलापति विजय की अगुवाई वाली नई नवेली टीवी के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। और देखिए पश्चिम बंगाल का देखिए हॉट सीटें, जहांगीर खान टीएमसी फाल्ता, ये पश्चिम बंगाल के दिग्गज हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की पार्टी से हैं, भवानीपुर सीट नंदीग्राम। दिलीप घोष बीजेपी खड़गपुर सदर सीट, ये वो प्रत्याशी जिनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की प्रत्याशी हैं आसनसोल से। नौशाद सिद्दीकी आईएसएफ भांगड़ से। रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण से। और अब असम का हाल आपको बताते हैं। ये वो असम के तमाम दिग्गज जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अजंता नियोग बीजेपी की प्रत्याशी हैं गोलाघाट से। विश्वजीत देमरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं पनेरी से। गौरव गोगोई कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जोरहाट से। देवव्रत सैकिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नाजिरा से। रिपुन बोरा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बड़चला से। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं जकुलबाड़ी से। और चुनाव के मुद्दे क्या रहे वो आपको बता रहे हैं। बंगाल की सबसे पहले बात करते हैं तो युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा। पलायन और आर्थिक दबाव, उद्योग और निवेश की कमी, ये वो बड़े मुद्दे जो कि बंगाल में देखे गए।
वेलफेयर स्कीम वर्सेस विकास, बंगाली अस्मिता वर्सेस हिंदुत्व, राष्ट्रीय पहचान, CAA NRC, वोटर लिस्ट, बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था और हिंसा, ये वो तमाम मुद्दे जो कि बंगाल इलेक्शन में देखे गए। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस, चुनावी पारदर्शिता। तो चुनाव के मुद्दे आपको बता रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस परफॉर्मेंस, वेलफेयर स्कीम वर्सेस आर्थिक संकट, केंद्र वर्सेस राज्य टकराव, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और ये तमिलनाडु का देखिए चुनाव के मुद्दे क्या क्या रहे, तो ये पहला नंबर पर परिसीमन, रोजगार और उद्योग, ये भी बड़ा मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस, क्षेत्रीय वर्सेस राष्ट्रीय पार्टियों की लड़ाई, वेलफेयर स्कीम वर्सेस आर्थिक बोझ। तमिलनाडु के वे बड़े मुद्दे जो कि इन चुनावों में देखे गए। तो हर राज्य का हाल हम आपको बता रहे हैं कि कहां कौन से चुनावी मुद्दे देखे गए, लेकिन जनता किस मुद्दे के आधार पर वोट करती है ये देखना होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, असम से एक बड़ी खबर मिल रही है। असम में काउंटिंग के लिए 40 सेंटर्स बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 40 सेंटर पर 126 सीटों की गिनती। 40 सेंटर्स यहां कुल मिलाकर बनाए गए हैं। 722 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इस वक्त की बड़ी खबर, असम में 85% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की स्थिति में नजर आई है एग्जिट पोल में, लेकिन देखना होगा कि तस्वीर किस तरीके से रहती है। असम में काउंटिंग के लिए 40 सेंटर्स कुल मिलाकर बनाए गए हैं। अलग अलग पार्टियों के ऑब्जर्वर्स भी लगाए गए हैं। 40 सेंटर्स यहां लगाए गए हैं और 722 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होना है। और अगला राज्य आपको बताते हैं केरलम के बारे में। तो देखिए आज केरलम चुनाव के नतीजे भी आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आज केरलम चुनाव के भी नतीजे आने हैं और केरलम में काउंटिंग के लिए 140 सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ 140 सेंटर्स पर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। काउंटिंग सेंटर पर CAPF की 25 कंपनियां तैनात हैं। आज केरलम चुनाव के नतीजे भी आएंगे। तो केरलम की बात करें तो इस तटीय प्रदेश की 140 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे और इस बार सूबे में 78.27% मतदान हुआ। केरला में काउंटिंग के लिए 140 सेंटर्स बनाए गए हैं और अब से ठीक आधे घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और ये देखिए असम में ओवरऑल 126 सीटें, लेकिन बीजेपी को 80 से 86 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 29 से 35 सीटें और अदर्स के खाते में 8 से 13 सीटें जा सकती हैं, यानी कि बीजेपी सबसे आगे दिख रही है असम में। तो चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। असम में कुल मिलाकर 126 सीटें हैं। तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद है, भरोसा है। सूबे की सत्ता से 10 साल लंबा वनवास समाप्त हो सकता है। और इस बीच लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, वो हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आज केरलम चुनाव के नतीजे भी आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हैट्रिक लगाने का बीजेपी को भरोसा है। सूबे की सत्ता से 10 साल लंबा वनवास समाप्त कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को भी जीत की उम्मीद है। तो 25 कंपनियां CAPF की तैनात की गई हैं। काउंटिंग सेंटर्स पर भी तमाम व्यवस्था कर ली गई है। आज केरलम चुनाव के भी नतीजे आएंगे, लेकिन पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होगी, उसके बाद EVM खुलना शुरू होगी, EVM से काउंटिंग होगी। हर एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। आज केरलम चुनाव के भी नतीजे आने वाले हैं। 140 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में यहां वोट डाले गए थे।